हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। और यह वीडियो आपके जो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो यूपी ट्रिपल एस में प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है और ये आपको वीडियो जरूर देखना है। स्टार्ट करने से पहले आप यहां पे आप देखें कि तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। अब देखने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने यहां पे कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखे हैं। जैसे मैंने यहां पे बताया है कि आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी का फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये हम एनालिसिस आज करने वाले हैं। बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एकदम फ्लूइड मैकेनिक्स का पोस्टमार्टम, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जरूरी है, आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। इसके लिए आपको पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड स्टैटिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स जो होता है उसमें आपको यहां पे प्रेशर मेजरमेंट और जो हमारे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं और बायंसी, ये आपको यहां पे पढ़ना है। और इस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आप जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा दिस इज द प्रॉपर्टीज विच इज विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ऐसी प्रॉपर्टीज को आप पढ़ के जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। जो हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, इसमें आप फ्लूइड के मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरेशन ऑफ द फोर्स। तो आप इसमें टाइप्स ऑफ जो हमारे फ्लूइड होते हैं, कितने टाइप का फ्लूइड फ्लो होता है, उस फ्लूइड फ्लो के टाइप्स को और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सब टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर। और आई होप आपने पढ़े होंगे और आप स्टडी करने से पहले आप इन पॉइंट्स को जरूर देख के जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स जो पॉइंट है उसमें अपन बर्नौली इक्वेशन, ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इज वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब, तो आप इसके टॉपिक भी आप ध्यान में रखेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस एंड नॉन डायमेंशनल नंबर्स में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपका जो नॉन डायमेंशनल नंबर वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक नंबर, इज अ फ्रॉड नंबर, इज अ रेनॉल्ड नंबर। तो ये आप नॉन डायमेंशनल नंबर्स में अपने फेवरेट टॉपिक में रखने वाले हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। और लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप होता है और हमारे पास लेमिनार फ्लो थ्रू बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन देखें तो हम कह सकते हैं कि लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको दोनों पॉइंट पढ़ने हैं और करेक्शन फैक्टर, आपको मोमेंटम करेक्शन फैक्टर एंड दी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ये हमको कुछ मैं एग्जांपल्स देते जा रहा हूं चैप्टर जो टॉपिक के रिगार्डिंग। इन टॉपिक्स को आप पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है पाइप फ्लो। अब पाइप फ्लो में आप क्या पढ़ेंगे, पाइप फ्लो में आप पढ़ेंगे कि हमारा हाइड्रोलिक मीन डाफ्ट क्या होता है, लॉसेस इन पाइप क्या है, इक्विवेलेंट पाइप क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू दी पाइप क्या है, साइफन क्या है, ये सारे पॉइंट को अपन डिस्कस करने वाले हैं। और जो वाटर हैमर है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां पे सारे पॉइंट आपको मैंने जो बताया है, कुछ पॉइंट बता रहा हूं हर टॉपिक के रिगार्डिंग। आपको यहां पे ये पाइप फ्लो को भी अपने फेवरेट टॉपिक में रखना है, राइट। तो लेमिनार फ्लो एंड द पाइप फ्लो और बाउंड्री लेयर थ्योरी जो है वो हम देखें तो बाउंड्री लेयर थ्योरी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन बहुत रेयर चांस में ये क्वेश्चन आता है। और अब तक यूपी ट्रिपल एस सी का मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया अब तक। तो यहां पे हम जो है कभी कभी बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारा हाइड्रोलिक टर्बाइंस। टर्बाइन से क्वेश्चन बन सकता है, टर्बाइन से आपके पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन एंड कैपलान टर्बाइन, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट में आप रखेंगे और इसको आप पूरा कंप्लीट स्टडी करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पंप जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि हमारा जो पंप वाला पार्ट है इसको भी अपन नहीं छोड़ें। तो पंप्स जो है वो हमको यहां पे पढ़ना है। पंप्स जो है वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और इसमें कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द कैविटेशन। तो ये हमको यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने रिगार्डिंग द हाइड्रोलिक पंप्स एंड द ओपन चैनल फ्लो। जब ओपन चैनल फ्लो की बात आती है तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, और इसमें से क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं पूछे गए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन केस ऑफ द यूपी ट्रिपल एस सी जेई। तो यहां पे हमारे पास ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन आ सकता है, बट हमारे पास जहां पे क्वेश्चंस
की संख्या अभी तक कम है, इस बार आ जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हमारा जो क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, कब पूछे गए, कितने नंबर का पूछा गया, कब पेपर हुआ था। तो यहां पे हम बात करते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमारा पहला टॉपिक था जो मैंने सिलेबस बताया है। उसमें जो 27 दिसंबर 2015 मतलब 27 दिसंबर 2015 को ये क्वेश्चन पेपर हुआ था, जिसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। और हमारा जो फ्लूइड स्टैटिक्स है, इससे भी एक क्वेश्चन आया था, और यहां पे काइनेमेटिक्स से भी एक क्वेश्चन था, और डायनेमिक्स से भी एक क्वेश्चन था, और डायमेंशनल एनालिसिस से भी एक क्वेश्चन था। और यहां पे अपन देखें तो बाउंड्री लेयर और पाइप फ्लो से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 2015 में, और उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पंप से एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ये आपको टोटल मिला के अपन क्वेश्चन देखें तो यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, तो यहां पे 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कि 7 से 8 नंबर का फ्लूइड मैकेनिक्स आपके यूपी SSC के जेई के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयरली पूछा गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया है, देखिए बैलेंस्ड पेपर है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें से सारे के सारे पॉइंट जो है वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें से आप देखें तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, आपको सारे पॉइंट यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सारा बैलेंस्ड पेपर आता है, तो आपको वहां पे पढ़ने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, जब हमारा पेपर 15 में हुआ, फिर 15 के बाद 16 में हुआ, और 16 में जो पेपर हुआ है वो है 31 जुलाई 2016 को पेपर हुआ था। इसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से एक क्वेश्चन था, दूसरा जो क्वेश्चन था वो 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके फ्लूइड स्टैटिक्स से, और जो हमारा जो काइनेमेटिक्स था इसमें क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, और उसके बाद डायनेमिक्स से फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें बर्नौली इक्वेशन में बताया था, बर्नौली इक्वेशन या बेंचुरी मीटर या ओरिफिस मीटर या पेटॉट ट्यूब, इनसे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है पाइप फ्लो। जो पाइप फ्लो है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। पाइप फ्लो से 2016 में पूछा गया, 15 में नहीं पूछा था। और ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है और लैमिनार फ्लो है, ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया 2016 वाले में। और यहां पे अपन देखें, यहां पे बाउंड्री लेयर और हाइड्रोलिक टरबाइंस भी नहीं पूछा है 2016 वाले पेपर में, और पंप का फिर क्वेश्चन आया है। तो पंप इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी टरबाइंस। टरबाइंस आपके एग्जाम में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पंप का क्वेश्चन बहुत आया है सिविल इंजीनियरिंग में, और सिविल इंजीनियरिंग में पंप बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो ओपन चैनल फ्लो से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना 15 में आया ना 16 में आया। फिर उसके बाद अपन ने बात की कि 2021 में पेपर हुआ, 21 में हुआ था 19/12/2021 को, ये था पेपर, दिस इज 19/12/2021 को, जिसमें यूपी SSC के एग्जाम में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और फिर उसके बाद जो स्टैटिक्स वाला पार्ट था वो हमारा पूछा गया है, और दूसरा काइनेमेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और यहां पे अपन बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की, तो उससे क्वेश्चन फिर आया है। और यहां पे जो डायमेंशनल एनालिसिस और नॉन डायमेंशनल नंबर्स हैं, इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो यहां पे जो लेमिनार फ्लो है उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और उसके बाद हमारे पास पाइप फ्लो था, पाइप फ्लो में भी कोई क्वेश्चन नहीं था, और बाउंड्री लेयर से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और हमारे पास हाइड्रोलिक टरबाइन से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाइड्रोलिक पंप से देखें अपन तो 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चंस हाइड्रोलिक टरबाइन से पूछे गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर सिविल इंजीनियरिंग, आप पंप को नहीं छोड़ के जा सकते हैं, राइट। और उसके बाद ओपन चैनल फ्लो से भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर उसके बाद अगली बार पेपर हुआ तो पेपर का डेट था 16/4/2022, और इसमें 16/4/2022 में जो पेपर आया उसमें 4 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए इन केस ऑफ दी, जब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपने पढ़ा था उससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए, और एक क्वेश्चन पूछा गया फ्लूइड स्टैटिक्स से, और जो काइनेमेटिक्स था उसमें क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। फिर उसके बाद जो फ्लूइड डायनेमिक्स था, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, तो 3 क्वेश्चन इससे फिर पूछे गए, और उसके बाद हमारे पास ये पूरा सेक्शन खाली था। और यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमारा था, दिस इज अ हाइड्रोलिक टरबाइंस। टरबाइंस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उस साल पंप से क्वेश्चन नहीं आया। और उसके बाद चैनल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, चैनल से भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये एनालिसिस था मेरा। देखिए ऑन एन एवरेज अपन देखें तो लगभग हमारे पास 7 क्वेश्चन यहां से हैं, लगभग 4 क्वेश्चन और 3 7 क्वेश्चन, लगभग, और 4 5 ये 6 7 क्वेश्चन यहां से हैं। तो यहां पे अपन देखें ऑन एन एवरेज जो है वो एवरेज जो आ रहा है वो लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास वेरी कर रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके यूपी SSC जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपनी एनालिसिस को बूस्ट करना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए बाउंड्री लेयर जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया अब तक, तो बाउंड्री लेयर जो है वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। तो यहां से बाउंड्री लेयर का जो टॉपिक है वो आप स्किप कर सकते हैं, कभी भी पेपर में नहीं आया है। बाकी अदर एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, बट यूपी SSC जेई के एग्जाम में ये नहीं आया, राइट। और बाकी अपन देखें तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आए हैं, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो केवल एक बार आया है,
और अगर अपन दूसरा पॉइंट देखें तो हमारे पास वो लेमिनार फ्लो है और पाइप फ्लो है, ये भी एक बार आया है, राइट। तो लेमिनार फ्लो एंड पाइप फ्लो भी जो है कम आया है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड पंप्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में यूपी SSC जेईई के रिगार्डिंग, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यूपी SSC के रिगार्डिंग। आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच। और ये है निंबस लर्निंग की ऑफिशियल तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.